इस मॉनसूनल मौसम में जो ह्यूमिड का मौसम आता है, इसमें एलर्जीज़ कई प्रकार की शरीर में होती हैं। तो जैसे स्किन की होती है, लंग्स की भी इन्फेक्ट होती है और भी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो आयुर्वेद में इसको हम कैसे लड़ते हैं? आयुर्वेद से इसमें बहुत कुछ नहीं है। क्या होता है कि बॉडी हमारी रिएक्ट करती है बहुत सारी जगहों पर, और उस रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती है। जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी हो जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, तो ये मतलब उसी की वजह से पेट भी खराब होगा। एक्चुअल क्या है कि अभी हमने कई बार बात करते हुए ये कहा है कि जब पेट बिगड़ता है या जब डाइजेशन ठीक नहीं होती है, तो कफ की प्रकृति का कफ जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो कफ से रिलेटेड जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, या जो अगर लंग्स की है, खांसी की है, गला खराब होने की है, तो ये सब चीज़ें एकदम होने लग जाती है। तो उसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि आप पेट को ठीक रखने के लिए चित्रकादि बटी का प्रयोग ज़्यादा करते रहें। सुबह शाम कम से कम 2 बार तो लेना है। इससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़े तो ले लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट के साथ साथ एंटी एलर्जिक, जैसे हमारे यहाँ सारीवाद्य सौ है, खजरा रिस्ट है, ये इनकी सेवन करते रहने से शरीर बहुत सारी चीज़ें अपने आप रिकवर होती है। तो जैसे कहते हैं सर कि पेट खराब होना, वो कहीं न कहीं हर बीमारी का जड़ है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आयुर्वेद तो इसी पर बेस है। आयुर्वेद तो कहता ही है कि पेट से सारी बीमारियां ठीक शुरू होती हैं। लेकिन पहले हम लोगों को ये बताया जाता था कि पेट ठीक करने में लगे रहते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आने लगी है कि लोग गट्स की बात करने लगे हैं। गट सुधारो, मतलब पे सिस्टम को सुधारो, डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने में मतलब क्या-क्या करना चाहिए? किस प्रकार के भोजन करने चाहिए? एक तो दिनचर्या, ऋतुचर्या उस पर थोड़ा कुछ ज्ञान दें? दिनचर्या ऋतुचर्या पे ये है कि जब एक तो सबसे ज़्यादा ये है, आपको विशेष ध्यान देना है कि कम से कम जब भूख लगे तब आप कुछ इनटेक करो। और ज़बरदस्ती का कोई अच्छी चीज़ बन गई है उसको ओवर ईटिंग या ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश मत करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना आप खाली रखोगे, एम्प्टी रखोगे, उतना ज़्यादा उसको डाइजेशन में हेल्प मिलता है। तो वो हेल्प के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवर ईटिंग कभी मत करो। ओवरईटिंग तो एक पार्ट है। दवाई अगर मैं बोलूँ कि उसमें आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका डाइजेशन सपोज़ कि हमेशा ही गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए कुछ ख़ास इलाज है? क्योंकि इस ह्यूमिड मौसम में, इस मानसून के मौसम में ये बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है। अभी मैंने शुरू किया कि वो चित्रकादी बट्टी लो। तो चित्रकादी बट्टी है, लहसुनादी बट्टी है, या जब ज़रूरत है गला खराब होने लग रहा है तो खजरादी बट्टी चूस लीजिए, वो सब जगह काम करता है। और इस तरह लिक्विड में अगर कुछ लेना है तो हमने खदिरारिस्ट और सारीवाद्यसों की बात करी, ये अगर आप लेना चाहें ले लीजिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बड़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे जिमनेट है, इसको लेना चाहिए। लीव 52 है, लीवर की टॉनिक लेनी चाहिए। ये सारे लीवर को करेक्शन के साथ साथ डाइजेशन को भी ठीक रखते हैं। तो कोई ख़ास जैसे ब्रांड मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, कौन-सा ऐसा ब्रांड की दवाई लेनी सबसे ज़्यादा अच्छी है? बैद्यनाथ की लें, डाबर की लें, एमिल की लें, पतंजलि की लें, मतलब कौन-सी आपके हिसाब से दूध पापेश्वर हैं? मैं ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड हूँ उसमें जिमनेट अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एमिल कंपनी का है ये। एमिल कंपनी का हुँ, हुँ। जिमनेट 2-2 चम्मच 3 बार अगर आप रूटीन में भी ले लेते हैं ये सिरप है ना? तो सिरप है, पीने की दवाई है। अच्छा, अच्छा, वो सबसे ज़्यादा जो मैं अभी स्ट्रेस दूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों में लोगों ने शुगर फ्री की बात करने लगे हैं। जी। तो शुगर फ्री वाली जो जितनी भी मेडिसिन प्रिपेयर्ड हैं, लिक्विड में हैं, उसको आप कभी मत लें। अच्छा, शुगर फ्री कहीं न कहीं केमिकल बेस्ड हो जाता है? केमिकल बेस हो जाता है और हार्मफुल होता है। अच्छा, वो फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा करता नुकसान है। ज़्यादा कर जाता है।
और चीज़ ये है कि हमारे शरीर को जो एनर्जी या वो चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इनडाइजेशन जो फिर वापस आता हूँ मानसून के मौसम में या ह्यूमिडिटी में जो आपके शरीर में इन्फेक्शन है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइजेशन से ही आता है, तो आप अपना पाचन तंत्र को ठीक रखें। दिस व्हाट यू आर सेइंग। यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाचन तंत्र को ठीक रखें, और पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए भी आपकी जितनी रिक्वायर्ड है भोजन उतनी ही करें। अच्छा। कभी भी आप क्या करते हैं, चीज़ें अच्छी मिल गई तो चलो खाए जाओ, ऐसा ऐसा कभी भी मत। अच्छा, कोई ऐसा अनाज है जो बरसात में नहीं खाना चाहिए? बरसात में एक सबसे ज़्यादा अनाज की तो बात नहीं करते हम, लेकिन जैसे दही का प्रिपरेशन लोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। वो दही जो है अभिसंधि होती है, अभिसंधि मतलब भारी हो जाती है, तो भारी होते ही वो डाइजेशन में बजाय हेल्प करने के और उससे नुकसान होने लगता है। अच्छा, तो दही का कम से कम प्रयोग करें। आप कहते हैं कम से दही कम। का प्रयोग रात में भी नहीं करना चाहिए। रात में नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि सलाद वलाद लोग रात में फाइबर के नाम पर भी खाने लग जाते हैं। उनको रात में कोई भी इस तरह की चीज़ें, ग्रीन फ्रूट्स टाइप की चीज़ों को आप अवॉइड करें रात के समय में। रात- आयुर्वेद मना करता है इसको। आयुर्वेद मना करता है। आयुर्वेद कहता है कि जब फूल फल सब्जी जो है कोशिश करें अगर कच्चे काटे खाने हैं तो दिन में खाएं, उजाले तो में। दिन में भी दोपहर से पहले ले लें। अच्छा, दोपहर से पहले ले लें। हाँ, ओके। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल होता है। और ये त्रिफला की बहुत बात होती है, त्रिफला क्या है? त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों चीज़ें हैं, और तीनों के अपने अपने गुण हैं जो सब बॉडी के लिए मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज। ऐसा कॉम्बिनेशन कोई भी आदमी ले सकता है? उसमें चीज़ ये है कि कोई भी ले सकता है, लेने को तो हर घर में प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ कब्ज के नाम के लिए हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब भी आपको लेना हो तो एक डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर की सलाह लें। और अच्छा, कोई ऐसा टॉनिक जो आप पेट के लिए जनरली भी ले सकते हैं, परमानेंट लेते रहें, ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं डॉक्टर से, ऐसा कोई? बिकॉज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एक आम आदमी तक पहुँचे और वो आपसे बात अगर ना भी कर पाए तो उसके पास एक एटलीस्ट गाइडलाइंस हो। एक आयुर्वेदिक दवाई में सबसे बढ़िया है कुमारिया 100, अच्छा। जो लीवर एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। ओके, उसके लेने का तरीका क्या है और कोई भी ले सकता है उसको? उसको कोई भी ले सकता है। बच्चे जो 2-2 चम्मच 2 बार ले लें, और जो बड़े हैं वो 4-4 चम्मच 2 बार। लगभग 2 तोला कही जाती सामान्य भाषा में, तो 2 तोला का मतलब ये होता है 10 ग्राम 20 ग्राम 20 मिलीलीटर दिन में और 20 मिलीलीटर रात में। अच्छा, ऐसे लेने का इसका हिसाब किताब है। हाँ, चलिए, तो मतलब ये एक जनरली भी आप हम ले सकते हैं कि बिना जनरली भी किसी। ले सकते हैं। जनरली लेने में वो सबके लिए हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो है ही, लीवर को भी करेक्शन करता है। लीवर करेक्शन भी करता है। चलिए, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे आपसे। अभी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कंक्लूजन यही है कि पेट ही हर बीमारी का जड़ है। अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एवरीथिंग, जब हमारे यहाँ धातुओं की बात होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उसमें भी क्रम से ही सब कुछ एक एक क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले अगर सिस्टम ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक ठाक बनती रहती हैं। ओके, चलिए, थैंक यू समय देने के लिए। और डाइजेशन पर पूरी दुनिया आप लोग थोड़ा ध्यान दें, विचार करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, बिकॉज हर बीमारी, हर रोग का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित है, और आयुर्वेद के पास इसका एकदम सच्चा सीधा इलाज है। थैंक यू सर।